गुड मॉर्निंग डियर्स, आपका स्वागत है SSDN क्लासेस में। डियर्स, हम सीख रहे हैं टेंस। डियर्स, यदि हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। डियर्स, तो डियर्स टेंस तो हमने पिछली वीडियो में बताया ही था कि टेंस क्या होता है। कि टेंस इज द फॉर्म्स टेकन बाय द वर्ब टू इंडिकेट टाइम, यानी कि टेंस क्रिया का वह रूप होता है जो समय की ओर संकेत करता है। तो डियर्स, आज हम वर्ब सीखेंगे। बी वर्ब सीखेंगे। इसमें इज है, आर है, एम है, वाज है और वर है। बिल है, बिल बी और सेल बी है। डियर्स, तो यहाँ पे हम प्रेजेंट में डियर्स, प्रेजेंट में हमारा क्या आ जाएगा? इज आएगा, एम आएगा और यानी कि एज है, डियर्स आर है और एम है। डियर्स, ये डियर्स एम है। तो इसको हम एज मीन्स क्या होता है, ये क्रिया बताई जा रही है और यहाँ पे क्या हो जाएगा? हो या है। डियर्स, हैं हो जाएगा। और यहाँ पे डियर्स एम का मीन्स होता है हूँ। तो यहाँ पे डियर्स इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं। इन्हें एज मीन्स है और आर मीन्स हो या हैं या मीन्स हूँ, इसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं। डियर्स, यदि हम बात करते हैं वाज और वर की, वाज और वर की डियर्स, तो वाज वर क्या होता है? डियर्स, वाज का मीन्स होता है था या थी। वाज का मीन्स होता है वाज, था या थी। वर का मीन्स होता है डियर्स थे या थी, ये होता है। इसको डियर्स हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। इसको भी हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। डियर्स, इसी प्रकार हमारा जो विल बी और शैल बी, क्योंकि फ्यूचर का कोई वर्ब नहीं है डियर्स, तो इसीलिए हमें विल और शैल ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब को मान लिया गया। इसीलिए इसमें बी वर्क कर रही है, तो विल बी और शैल बी। तो विल बी और शैल बी डियर्स, विल बी और शैल बी जो है, विल बी का मतलब होगा या होगी या होंगे या होंगी। डियर्स, या होंगी। इसको हम बात करेंगे तो इसको डियर्स हम सिंपल फ्यूचर में दर्शाएंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस डियर्स क्या हो जाएगा? सिंपल फ्यूचर टेंस डियर्स, क्योंकि यहाँ पे हमारा बी वर्ब, क्योंकि हमने बताया ही था आपको कि टेंस जो है क्रिया के वे रूप्स होते हैं, वे फॉर्म्स होती हैं जो समय की ओर संकेत करते हैं। डियर्स, यदि हम इसमें हमारा बी वर्ब का यूज करेंगे हम, तो इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी और शैल बी। डियर्स, प्रेजेंट जो है इज, आर, एम दर्शाता है। इसका मीन्स होता है, इज का मीन्स होता है और आर का मीन्स हो या है और एम का मीन्स होता है हूँ। डियर्स, इनको हम सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं। या हम, क्योंकि प्रेजेंट में डियर्स, इसको अभी हम समझाएंगे आपको बेटर तरीके से। इसके बाद में हम बाज और वर का यूज। डियर्स, बाज का मीन्स था या थी और वर का मीन्स थे या थी। डियर्स, इसको हम सिंपल पास्ट टेंस भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं विल बी और
शेल बी डियर्स। देखिए फ्यूचर का कोई भी वर्ब नहीं होता है डियर्स, तो हमें यहाँ पे विल और शेल मानना पड़ा फ्यूचर को इंडिकेट करने के लिए। तो डियर्स विल बी का मीन्स होगा और विल बी और शेल बी का मीन्स होता होगा या होगी डियर्स। तो हम पॉइंट बाई पॉइंट से बात करते हैं डियर्स। तो हम बात करते हैं यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। डियर इसको हम कैसे पहचान करेंगे भाई, पहचान कैसे करेंगे? क्योंकि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, डियर्स अभी मैंने बताया था आपको, है, हो और हूँ दिया हो, तो वह वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस, एस फॉर सिंपल, पी फॉर प्रेजेंट, टी फॉर टेंस कहलाते हैं डियर्स। सिंपल टेंस कहलाते हैं डियर्स। यहाँ पे हमने बताया है, हो, हूँ डियर्स। तो इसमें क्या होता है, ये जो इज आर्यम होता है डियर्स, जो इज आर्यम होता है, या हम इसको हम बोल भी सकते हैं कि यूज ऑफ एज और आर और एम डियर्स, इसका हम इसको ए भी कह सकते हैं, यूज ऑफ एज आर्यम। क्योंकि ये वर्ब जो होता है बेस वर्ब का काम करती है, यानी मेन क्रिया का, मेन वर्ब का इन सेंटेंसों में कार्य करती है डियर्स। तो इसको बनाने के लिए हमें देखिए, जैसे मैंने कहा मैं एक अध्यापक हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ डियर्स। तो देखिएगा हमने जैसा कि बताया कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में है, हैं, हो, हूँ दिया हो, तो वह वाक्य सिंपल, एस फॉर सिंपल, पी फॉर प्रेजेंट, टी फॉर टेंस कहलाते हैं डियर्स। अब देखो मैं एक अध्यापक हूँ डियर्स, तो हमें डियर्स हम बात करते हैं, यदि हम अंग्रेजी में और हिंदी में हमें क्या होता है। अब हिंदी के लिए हमें डियर्स, हिंदी के लिए क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट चाहिए, जैसे कोई नाउन और प्रोनाउन डियर्स, प्लस जो है ऑब्जेक्ट और प्लस वर्ब, प्लस फुल स्टॉप यानी कि जो विराम होता है। तो हिंदी के लिए हमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की आवश्यकता पड़ती है हिंदी वाक्यों के लिए। जैसे कि हमने देखा मैं, तो मैं हमारा क्या हो गया डियर्स, सब्जेक्ट हो गया। एक अध्यापक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। हूँ वर्ब हो गई। यानी सब्जेक्ट जो करने वाला, ऑब्जेक्ट जिस पे किया जाता है, और वर्ब जो कार्य करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक अध्यापक हूँ, तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट हो गया हमारा मैं, और ये हमारा ये सब्जेक्ट हो गया, एक अध्यापक ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हमारे वर्ब हो गए डियर्स। ये तो हमारा हिंदी का रहा डियर्स। अगर हम इंग्लिश में बात करेंगे, अगर हम इसी को इंग्लिश में बनाएंगे तो हमें सब्जेक्ट चाहिए,
जैसे कि हमारी सब्जेक्ट ये है, प्लस ऑब्जेक्ट चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पे ट्रांसलेट कर देंगे, यानी कि वर्ब चाहिए प्लस हमारा ऑब्जेक्ट। तो इंग्लिश में हम इस टाइप से ट्रांसलेट करेंगे डियर्स। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा मैं एक अध्यापक हूँ डियर्स। तो यहाँ पे हमने जैसे बताया हिंदी में सब्जेक्ट, एक अध्यापक, ऑब्जेक्ट, हूँ, वर्ब। तो यहाँ पे सब्जेक्ट इंग्लिश में बनाने के लिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं, तो सब्जेक्ट मांग रहा है, तो आई मीन्स मैं। अब क्या चाहिए डियर्स, वर्ब हमारा क्या है, हूँ। तो हूँ की अंग्रेजी मैंने बता ही रखा था आप लोगों को इससे पहले, तो एम मीन्स हूँ। अब क्या बचा डियर्स, ए टीचर, TEACHER, ए टीचर डियर्स, आई एम ए टीचर डियर्स। तो यहाँ पे आई एम ए टीचर डियर्स। जैसे कि अब हम यहाँ पे और बात करते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर बनाने के लिए डियर्स हमें STRUCTURE स्ट्रक्चर, संरचना कैसे चाहिए। यदि हमें असर्टिव बनाना है यानी अफर्मेटिव, तो हमें सब्जेक्ट प्लस इज, आर और एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। यदि हमें नेगेटिव पे काम करना है डियर्स, तो हमें वही सब्जेक्ट और एज, आर, एम प्लस क्या कर देंगे, नहीं कि अंग्रेजी नॉट डियर्स, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। यदि हम इंट्रोगेटिव पे बात करेंगे डियर्स, इंट्रोगेटिव पे अगर हमारा वर्क होगा तो वही सबसे पहले क्या दिया हुआ होगा, क्या, यानी क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव क्या होता है, इसको हम क्वेश्चंस भी कहते हैं। देखिए क्वेश्चन, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ होगा, तो सबसे पहले एक वचन होगा तो एज, यदि वो वचन है तो आर और आई के साथ एम शुरू में लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा डियर्स, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस फुल क्वेश्चन मार्क हो जाएगा डियर्स। यदि हम निगेटिव पे बात करेंगे तो यहाँ पे इसका इंट्रोगेटिव का निगेटिव, तो वही डियर्स एज, आर और एम हो जाएगा, प्लस डियर नॉट, यानी सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस डियर क्वेश्चन मार्क चिन्ह हो जाएगा डियर्स। अगर हम यदि हम डबल क्योंकि क्वेश्चन मार्क यानी क्वेश्चंस टू टाइप्स होते हैं, यस टाइप, यस या नो टाइप्स, एक WH टाइप से होता है डियर। तो उस टाइप को बनाने के लिए हमें सबसे पहले बीच में, हिंदी में कैसे पहचानेंगे कि हिंदी में हमारा बीच में कब, क्या, कहाँ, कैसे यदि शब्द आएंगे तो उनको सबसे पहले रखेंगे, उन्हीं को हम क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, प्लस फिर एज, आर और एम प्लस सब्जेक्ट डियर्स, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाएंगे डियर्स। यदि हमारा उसका निगेटिव बनाना है हमें, तो सब्जेक्ट के बाद डियर हमें उसमें नॉट लगा देना होता है, बाकी सब सेम ही रहेगा। तो डियर्स ये तो हमारे स्ट्रक्चर है। अब हम इन पे संरचना पे वाक्य का अध्ययन करते हैं डियर्स। तो हमारा देखेंगे सिंपल पे काम करेंगे आज। जैसे कि हमारा वह ईमानदार लड़का है, वह ईमानदार लड़का है डियर।
तो मैंने बताया था सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा ही मीन्स वह। अब डियर्स यहाँ से चलेंगे, इज मीन्स है, क्योंकि एक वचन के साथ, सिंगुलर पर्सन के साथ, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ, एज प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम लगाते हैं, क्योंकि डियर्स हम सीख रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारे टेंस के सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें और आप आसानी से इंग्लिश सीख सकें और इंग्लिश पे वर्क आसानी से कर सकें डियर्स। तो ही इज क्या है, ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट बॉय, क्योंकि वह ईमानदार लड़का है। वर्ब यहाँ पे आ गया और ऑब्जेक्ट इधर आ गया। यानी कि हमने कहा तुम बहुत खुश हो। हमने कहा तुम बहुत खुश हो, तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट ढूंढेंगे हम। सब्जेक्ट क्या है, यू है डियर्स। अब हमने क्या कहा था, हमारा स्ट्रक्चर बता ही रहा था हिंदी में, कि हिंदी के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और इंग्लिश के लिए सब्जेक्ट और वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। तो यू और हो की अंग्रेजी बहुवचन के साथ, आर वेरी हैप्पी, यू आर वेरी हैप्पी, तुम बहुत खुश हो, यू आर वेरी हैप्पी। यस, उसी प्रकार मैं कर दूंगा, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक डॉक्टर हूं। तो सबसे पहले डियर्स, आई एम आ डॉक्टर, ए डॉक्टर डियर्स, फुल स्टॉप। यदि अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा अफर्मेटिव था डियर्स। अब हम निगेटिव पे बात करेंगे। सिंपल प्रेजेंट निगेटिव डियर्स, सिंपल प्रेजेंट निगेटिव। तो डियर्स निगेटिव में हमने क्या बताया था कि हमें निगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट इज आर एम प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप की आवश्यकता होती है। इसमें डियर्स क्या होता कि बीच में, हिंदी वाक्यों के बीच में, जैसे मैं अभी एक आपको टेंस लिख के दिखा रहा हूँ, सेंटेंस। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मीरा गरीब नहीं है, मीरा गरीब नहीं है। तो डियर्स मैंने बताया था आपको कि जिन वाक्यों के बीच में नहीं शब्द दिया हुआ हो तो उसी के बाद में और अंत में है दिया हुआ है, वो सिंपल कहलाता है डियर, सिंपल प्रेजेंट में आ जाएगा। तो इसको बनाने के लिए देखो, इसमें भी अगर हम बात करेंगे तो सब्जेक्ट चाहिए प्लस हिंदी में बना हुआ ऑब्जेक्ट है प्लस वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंग्लिश में बनाएंगे, ये तो हमारा हिंदी का हुआ। अगर हम इंग्लिश में बात करेंगे तो हमें क्या चाहिए डियर्स, सब्जेक्ट चाहिए प्लस वर्ब चाहिए, क्योंकि ये यहाँ आ जाएगा और ये ऑब्जेक्ट इधर चला जाएगा डियर्स, प्लस फिर फुल स्टॉप हो जाएगा। यदि अब हम निगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले मीरा इज नॉट, चलते आएंगे। अब क्या बचा, पुअर, मीरा इज नॉट पुअर, तुम खुश नहीं हो, तुम खुश नहीं हो। तो क्या हो जाएगा डियर्स, यू, भाई सब्जेक्ट चाहिए हमें, फिर आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट हैप्पी डियर्स। यहीं पे मैं कह देता, मैं एक डॉक्टर नहीं हूं। तो क्या हो जाता डियर्स, आई, आ जाओ इधर से, एम
नॉट ए डॉक्टर, आई एम ए नॉट डॉक्टर डियर्स। तो इस टाइप से हमारे इस पे हम ये हमारा बेसिक वर्ब पे काम होता है, ये बेस वर्ब भी कहते हैं, इनके मेन वर्ब का भी काम इसमें होता है इस क्रियाओं के द्वारा। अब हम बात करते हैं डियर्स इंट्रोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव पे डियर्स, इंट्रोगेटिव पे बात करते हैं डियर्स। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए डियर्स, ए। जैसे इसमें क्या होगा, शुरू में क्या दिया हुआ होगा डियर्स, जैसे क्या हुआ है, बीमार है, क्योंकि इसमें क्या होता है क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा हुआ होगा हिंदी वाक्यों में डियर्स। तो यहाँ पे क्या की अंग्रेजी, और शुरू में क्या लगाएंगे एक वचन के साथ, एज। अब लड़का है तो बॉय, लड़की है तो शी। तो यहाँ पे हम लड़का एज ही इल, या एज ही कर सकते हैं या शी कर सकते हैं। क्या तुम कमजोर हो, क्या तुम कमजोर हो। तो क्या हो जाएगा डियर्स, हो की अंग्रेजी शुरू में आ जाएगी, आर यू सब्जेक्ट हमारा, यू वीक, आर यू वीक। क्या मैं खुश हूं, तो क्वेश्चन मार्क, क्या मैं खुश हूं। तो सबसे पहले यम आ जाएगा आई के साथ डियर्स, एम आई हैप्पी। क्या हो जाएगा डियर्स, एम आई हैप्पी डियर्स। यदि इसके नेगेटिव पे बात करेंगे तो बीच में नहीं शब्द दिया होगा, क्या वह बीमार नहीं था। अब इसका नेगेटिव बात करेंगे डियर्स, तो हमारा क्या वह बीमार नहीं है। तो हमने इसका पूछा, तो इसको बनाने के लिए डियर्स क्या होगा, वही एज, यहाँ पे सी लगा सकते हैं या ही लगा सकते हैं, ही नॉट, नॉट सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगा हुआ है, देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, नॉट इल, डियर क्वेश्चन मार्क चिन्ह। उसी प्रकार क्या मैं एक अध्यापक नहीं हूं, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाएंगे इसमें। तो सबसे पहले वही एम पहले आ जाएगा, एम आई नॉट अ टीचर, टीचर क्वेश्चन मार्क चिन्ह डियर्स। यदि हम तो यहाँ पे अगर बीच में नहीं शब्द भी दिया हुआ हो, अंत में क्या लगा हो, तो वही एज आर एम शुरू में लगाएंगे क्या की अंग्रेजी के लिए, और प्लस नॉट सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा इस टाइप से, क्या मैं एक अध्यापक नहीं हूँ, तो एम आई नॉट अ टीचर डियर्स। अब हम डबल पे बात करेंगे, डबल इंट्रोगेटिव जो हमने बताया था आपको, जो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड, एज आर एम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो उसके बीच में क्या होगा डियर, जैसे मैं बात करता हूं, वह अपने कमरे में क्यों है। अब यहाँ पे डियर पूछा गया वो अपने कमरे में क्यों है, क्वेश्चन किया गया, तो जो बीच में यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है क्यों, इसी टाइप से क्यों, कहाँ, कब, कैसे, यदि शब्द हो सकते हैं बीच में डियर्स, तो इन्हीं की अंग्रेजी हम अगर बनाएंगे तो सबसे पहले इनको उठाएंगे, तो क्योंकि अंग्रेजी डियर्स होता है भाई। अब यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है डब्ल्यू एच वर्ड आ गया, अब एक वचन है तो एज, बहुवचन है तो आर लगाएंगे,
और आई है तो एम लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो ही है तो यहाँ पे इज आ जाएगा डियर्स। ही इन हिज रूम, इन हिज रूम डियर्स। यदि इसी का हम निगेटिव बनाएंगे डियर्स तो हमारा सबसे पहले क्या हो जाएगा, वह अपने कमरे में क्यों नहीं है। तो यहाँ पे डियर्स हमने वैसे ही बताया था क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, व्हाई इज ही नॉट इन हिज रूम डियर्स। इस टाइप से हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे डियर्स। इस टाइप से यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि हम आसानी से हमारे वीडियो आप तक पहुंचते जाएं डियर्स। कुछ में अब यहाँ पे डियर्स मैं कुछ वाक्य दूंगा, उसको लिख के कमेंट करना है। जैसे वह चोर है डियर्स, वह चोर है। तुम यहाँ क्यों हो, मैं खुश नहीं हूँ डियर्स। वह चोर है, तुम यहाँ क्यों हो, मैं खुश नहीं हूँ डियर्स। इनको कंप्लीट करके कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि हमें पता लगता रहे कि हमारा कार्य चल रहा है डियर्स। ओके, बाय, सी यू अगेन, थैंक यू।